चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर और बीजेपी उम्मीदवार के बीच कथित एक गुप्त बैठक का खुलासा हो गया है, जिसको लेकर अब बंगाल में एक नया और बड़ा विवाद छिड़ गया है और इसी का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। बंगाल की सियासत दोस्तों इस वक्त सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि आरोप और सबूतों की जंग बन चुका है। हर वक्त हर समय कोई ना कोई नई तस्वीर नई वीडियो निकलकर सामने आ रही है, जिसने पूरे चुनावी सिस्टम पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ बड़े नेता खुले मंच से बड़े दावे कर रहे हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री। दूसरी तरफ जमीन से ऐसे वीडियोस निकल रहे हैं जो कहानी को बिल्कुल अलग दिशा में ले जाते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि अब सवाल यह है कि क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो जनता को दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जिस तरह से गुप्त बैठकों और सीसीटीवी फुटेज की बात सामने आई है, जो वीडियोस और फुटेज वायरल हुई है, उसने पूरे माहौल को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया है। क्या कुछ हुआ है सब बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। ये हेडलाइंस देखिए। मोदी वर्सेस ममता, ऑब्जर्वर बीजेपी की गुप्त बैठक पर बवाल, हाईकोर्ट में पहुंचा मामला। अगली हेडलाइन आपको दिखाती हूं। पुलिस, ऑब्जर्वर और बीजेपी उम्मीदवार की गुप्त बैठक, टीएमसी पहुंची कोलकाता हाईकोर्ट। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले प्रचार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है, जहां नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ बात करूं अगर मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पूरी ताकत झोंक रही हैं। बाइक से लेकर सब्जी वालों के पास तक वो जा रही है। लेकिन इसी बीच ऑब्जर्वर और बीजेपी की कथित गुप्त बैठक को लेकर ममता बनर्जी ने सवाल उठा दिए हैं और सवाल उठाते हुए मामला जो है हाईकोर्ट तक ले गई हैं। वहीं अगर पीएम मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर समेत कई इलाकों में रैलियां और रोड शो किए, जहां उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और जंगल राज के आरोप सीधे तौर पर लगाए। वहीं ममता ने भी पलटवार करते हुए भाजपा और केंद्र सरकार पर चुनावों को प्रभावित करने का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने ये तक कहा कि बड़े पैमाने पर पैसे बांटे जा रहे हैं ताकि टीएमसी को हराया जा सके, जिसका वीडियो भी टीएमसी ने शेयर किया था और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। और आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले से ही तेज था, लेकिन अब इसमें एक नया और बहुत ही गंभीर एंगल जुड़ गया है। वो एंगल क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा एंगल और सबसे बड़ा मोड़ जो है तब आया जब गुप्त बैठक का आरोप साफ तौर पर सामने आ गया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस ऑब्जर्वर और भाजपा उम्मीदवार के बीच एक गुप्त बैठक हुई है। तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, ये वही तस्वीर है और ये बैठक पूरी तरह चुनावी नियमों के खिलाफ है। पार्टी का दावा है कि उनके पास इस बैठक का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसे उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका के साथ जमा कर दिया है। वो फुटेज भी मैं आगे आपको इस खबर के बाद दिखाऊंगी। इस साथ ही मैं आपको बता दूं, आरोप के सामने आते ही सियासी तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि ये सीधे तौर पर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठता है दोस्तों, और जनता के मन में भी सवाल पैदा हो जाता है। पहले आपको वो वीडियो दिखाती हूँ, वो फुटेज दिखाती हूँ जो वायरल हुआ है और जो हाईकोर्ट को दिया गया है, जो कोर्ट में दिया गया है याचिका के साथ टीएमसी ने। नजर डालिए इस वीडियो पर। देखा आपने सीसीटीवी फुटेज, यही सीसीटीवी फुटेज टीएमसी ने जो है कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर के साथ जमा कर दिया है, यानी साफ तौर पर प्रूफ दे दिया है कि यह है प्रूफ की कैसी घपलेबाजी हो रही है। यह मामला दक्षिण 24 परगना के मगराहाट इलाके से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां चुनावी माहौल जो था पहले से ही संवेदनशील था, बहुत ही गंभीर था और नई नई खबरें उस इलाके से आ रही थी। आरोप है कि पुलिस ऑब्जर्वर परमार स्मिथ पुरुषोत्तम दास ने भाजपा उम्मीदवार गैर घोष से डायमंड हार्बर के एक टूरिस्ट लॉन्ज में मुलाकात की। टीएमसी का कहना है कि यह मुलाकात न सिर्फ औपचारिक थी, बल्कि टीएमसी साफ कह रही है इसे छिपाकर किया गया, चोरी छुपे किया गया, और यही वजह है कि इस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि एक ऑब्जर्वर का काम
आप भी जानते हैं पूरी तरह निष्पक्ष रहना होता है और किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार से निजी मुलाकात या कहूं या गुप्त बैठक कहूं वो करना नियमों के गाइडलाइंस के पूरे खिलाफ माना जाता है। इसी बीच एक और बड़ा विवाद भी सामने आया जिसने पूरे माहौल को जो है और ज्यादा गर्मा कर रख दिया है। अभी ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि यूपी के दबंग आईपीएस अजय पाल शर्मा का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वो लगातार सुर्खियों में चल रहे हैं। वायरल हुए वीडियो में वो सख्त अंदाज में चेतावनी देते हुए बंगाल में नजर आ रहे हैं, बंगाल की सरजमी पर। उस वीडियो को लेकर भी टीएमसी ने काफी आरोप लगाया, आलोचना की कि अधिकारियों का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है, माहौल को खराब करने के लिए किया जा रहा है, जनता के मन में डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। ये टीएमसी का कहना था। अब गुप्त बैठक के आरोप ने उस बहस को और ज्यादा गहरा कर दिया है और यहां सवाल उठने लगा है कि क्या चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष है। एक तरफ ये गुप्त बैठक जिसको लेकर टीएमसी कोर्ट पहुंच गई है, वीडियो फुटेज भी दे दी है, और दूसरी तरफ अजय पाल का वो रवैया जो जमीनी स्तर पर देखने को मिला, जिसको लेकर टीएमसी को लग रहा है, टीएमसी का आरोप है कि जमीन पर माहौल क्रिएट किया जा रहा है डर का। यूपी से अफसर बुलाए गए हैं सिर्फ इसलिए कि डर का माहौल पैदा कर दिया जाए टीएमसी समर्थकों में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार मैं वो वीडियो आपको दिखा देती हूँ यूपी के आईपीएस का, जिसमें वो आक्रामक अंदाज और पूरे निडरता के साथ अपना रूप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर इस वीडियो के बाद जब ये वायरल हुआ, जब उन्होंने सख्त रवैया अपनाया आईपीएस ने, तो टीएमसी ने आरोप लगाया कि ये डर का माहौल क्रिएट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, उन्हें इसीलिए बुलाया है कि लोग डर जाएं और टीएमसी को वोट ना दें और डर का माहौल पैदा हो जाए बंगाल में। फिलहाल पहले आप वो वीडियो देखिए कि किस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की और नजर डालिए इस वीडियो पर। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच ममता बनर्जी ने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी। ममता बनर्जी ने कहा कि भवानीपुर में एक गाड़ी के जरिए करोड़ों रुपए लाए गए और वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई, यानी वोट खरीदे जा रहे हैं पैसों के बल पर। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा, यह भी दावा किया कि लोग पैसे तो ले रहे हैं लेकिन वोट उन्हें ही देंगे। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और प्रशासन की भूमिका पर भी बड़े सवाल उठाए और कहा कि कई फैसलों पर रोक लगाई जा रही है जिससे सरकार के काम प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, टीएमसी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया और साफ तौर पर लिखा कि रंगे हाथों पकड़ा गया भाजपा का वोट के बदले नकदी का घोटाला बेनकाब। हताशा, पराजित और जन समर्थन से वंचित भाजपा ने अपने अंतिम और सबसे घिनौने हथकंडे का सहारा लिया है, यानी नोट की चमक दिखाकर वोट खरीदने का कोशिश की जा रही है। जनादेश खरीदना, बल्ली में उनके उम्मीदवार को नकदी से भरे बैगों के साथ रंगों हाथों पकड़ा गया, जो आपकी गरिमा की कीमत है। जब जनता ने विरोध किया और पुलिस हरकत में आई तो उम्मीदवार रात के अंधेरे में चोर की तरह भाग गया। भाजपा जानती है कि उसने बंगाल खो दिया है, इसीलिए वो इसे खरीदने की कोशिश कर रही है। ये टीएमसी ने अपने ट्वीट में लिखा। बंगाल बिकने वाला नहीं है, साथ में ये भी कहा। नजर डालिए इस वीडियो पर भी। गाड़ी को बने हाथ ना भाई, कहाँ है बहुत जला वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, जहां एक तरफ ये वीडियोस चल रही हैं, ये वीडियोस टीएमसी आरोप लगा रही है, बता रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा लगातार अपने दावे और वादे जनता के सामने रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद बंगाल में भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज खत्म होगा। उन्होंने मतुआ समुदाय को भरोसा भी दिलाया कि उन्हें नागरिकता दी जाएगी और किसी को भी बाहर नहीं निकाला जाएगा। वहीं अगर बात करूं गृह मंत्री अमित शाह की, तो अमित शाह ने भी अपनी रैलियों में तृणमूल सरकार पर सीधा निशाना साधा है। सीधा ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सत्ता में आने के बाद घुसपैठ पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी और राज्य को विकास की मुख्य धारा में लाया जाएगा। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीरें और भी ज्यादा बड़ी नजर आती हैं बंगाल की। एक तरफ बड़े नेताओं के बयान है, जैसे कि प्रधानमंत्री का नया बयान, गृह मंत्री का बयान, दूसरी तरफ गुप्त बैठकों के आरोप हैं
जो मैंने आपको दिखाई फुटेज, तीसरी तरफ वायरल वीडियोस हैं और चौथी तरफ कोर्ट में पहुंच चुका है ये मामला। यानी हर दिशा में ये चुनाव एक बड़ा सियासी टकराव का रूप ले चुका है। टीएमसी का कोर्ट जाना ये साफ तौर पर दिखाता है कि मामला अब सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है तो कानूनी लड़ाई में जरूर जो है ये बदलता हुआ दिखेगा। यानी कानूनी लड़ाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन आरोपों में सच्चाई है और अगर है तो उसका असर कितना बड़ा होगा। फिलहाल बंगाल में चुनावी शोर अपने चरम पर है और कुछ ही घंटों में प्रचार थमने वाला है। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो सवाल बार बार उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो इतने आसानी से खत्म नहीं होंगे। गुप्त बैठक के आरोप हैं, सीसीटीवी फुटेज का दावा है जो साफ तौर पर मैंने भी आपको दिखाया, और कोर्ट में दाखिल याचिका भी है। ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं साफ कि आने वाले दिनों में ये मामला बड़ा रूप ले सकता है। अब नजरें कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि याचिका में फुटेज भी दे दी गई है, क्योंकि वहीं से ये तय होगा कि ये विवाद सिर्फ आरोप बनकर रह जाएगा या फिर कोई बड़ा खुलासा सामने निकल कर आएगा। फिलहाल जनता के सामने जो है दोनों पक्ष अपने अपने दाव रख रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात करूं चाहे टीएमसी की, दोनों अपने पक्ष रख रहे हैं। लेकिन असली फैसला अब अदालत करेगी और साथ ही वोटर भी करेंगे। इन दोनों के हाथ में फैसला है और यही तय करेगा कि इस सियासी जंग में आखिर सच किसके साथ है, सच किसके साथ खड़ा है और बंगाल में किसकी जीत होती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि बंगाल में किसको जीतना चाहिए, आप किसे पसंद करते हैं, आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सबसे फेवरेट है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से वीडियोस वायरल हो रही हैं उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ राय रखना चाहते हैं। बंगाल की जमीन की जो स्थितियां जो मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ उस पर आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।